हिंदुओं का कोई आता है तो मुसलमान इसमें किसी किस्म की जो है ना बदफेली नहीं करता। मुस्लिम के अलावा हम बाकी जो इधर जितने भी मज़ाहिब यहाँ पे रह रहे हैं तो हम उनको जो है ना तहफ़्फ़ुज़ मुहैया कर रहे हैं। नारा मेरे ख्याल से लगाने में तो कुछ मुज़ायका नहीं है। यहाँ पे भी कुछ मौलवी हमारे हजरात हैं ऐसे कि वो कुछ गुस्से में या जज्बात में ऐसी बात कर जाते हैं। इसलिए सबकी इज्जत करनी चाहिए। अगर कोई क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, कुछ बात ऐसे ये नहीं करनी चाहिए टाइम से जुदा कर देंगे। क्या समझते हैं वहाँ पे मुसलमानों को बराबर के हकूक मिलते हैं? मिलते नहीं है लेकिन मिलने चाहिए। कि नारा ठीक है, आज़ादी है इज़हार राय के लिए। नहीं, एज अ मुस्लिम नारा तो होना चाहिए ये। तो मैं देखता हूँ यूट्यूब पे कि वो हमारे नबी की इतनी प्यारी शान जो है ना तरीके से बता रहे होते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पब्लिक एंटरटेनमेंट टीवी। आज हम जिस मौजू पर वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं वो बड़ा ही हसास नौइयत का है। 12 रबीउल अव्वल के दिन तमाम पाकिस्तान में और तमाम इस्लामी ममालिक में जुलूस निकाले जाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज़हार मोहब्बत के लिए। वहीं इंडिया में भी जुलूस निकाले गए, लेकिन कई ऐसे जुलूसों में कुछ नारे लगाए गए, गुस्ताख नबी की एक सज़ा सरतन से जुदा। और ये सरतन से जुदा वाला मामला, ये थोड़ा शिद्दत पसंदी वाला मामला था और उस पर इंडियन हुकूमत जो है वो एक्शन में आई, लोगों को गिरफ़्तार किया गया और उस पर बड़े ही दूसरी तरफ से भी बहुत ही नाराज़गी का इजहार किया गया। अब लोगों को वहाँ पे जो सरतन से जुदा वाले हैं उन पे मुकदमा होगा क्या नहीं होगा, ये एक नई बहस शुरू हो गई है और एक नए फितने की तरफ जा रहा है। लोगों से पूछेंगे क्या इस तरह से होना चाहिए था, लोगों से जाने की उनकी राय है। मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है? जी मुबीन। अच्छा मुबीन भाई, मेरा सवाल ये है कि 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से हमारे यहाँ भी बहुत बड़े जुलूस निकलते हैं। आप कहते हैं इंडिया में भी जितने यहाँ मुसलमान हैं वहाँ भी इससे ज़्यादा तादाद में रहते हैं, तो वहाँ उन्होंने भी जुलूस निकाले हैं और उन्होंने नारे लगाए गुस्ताख नबी की एक सज़ा सरतन से जुदा। तो उनको इंडियन हुकूमत ने पकड़ लिया है, किस तरह से देखते हैं इससे? ये तो जी जाहिर बात, मुसलमान जहाँ भी होगा सुन्नत के तरीके से तो वो जुलूस निकालेगा, तो ठीक है। ये तो सब मानते हैं, गैर मुस्लिम भी मानते हमारे नबी को, ठीक है जी। और इस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, वो पाकिस्तान हो या और कोई कंट्री हो। इसमें ये है कि पुरअमन एहतजाज तो नहीं है, जुलूस निकाल रहे हैं, पुरअमन जुलूस है, इसको पुरअमन तरीके से निकालना चाहिए, ठीक है ना। और किसी की बीच में दाखिला नहीं होनी चाहिए। अगर सिखों का कोई त्यौहार आता है, हिंदुओं का कोई आता है तो मुसलमान इसमें किसी किस्म की जो है ना बदफेली नहीं करता, ठीक है ना। उनको उनके तरीके से जो है जो करते हैं। लेकिन पिछले दिनों देखा गया कि मुसलमानों ने भी पथराव किया उनकी जो नवरात्रि के जुलूस थे। बस यही बात है ना, बीच में जो लोग कुछ गुस्सा कर जाते हैं, हाँ जी, शर्पसंद होते हैं, वो देखते हैं कि यार इन्होंने ये ऐसे क्यों हमारे साथ किया था, हमने भी ये नहीं होने देना, ठीक है ना। लेकिन सबको एक बराबर ही रहना चाहिए। वो कहते हैं ना कि किसी के खुदा को झूठा कहेंगे वो आगे खुदा को झूठा कहेगा, इसलिए अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, ठीक है जी। अच्छा देखिए, इंडिया है, इंडिया में माइनॉरिटी में है मुसलमान, कह लें कि हिंदुओं की तादाद 80% है और जो मुस्लिम की है और 20% के करीब है, लेकिन फिर भी मुसलमानों को हर तरह की वहाँ पे आज़ादी है। अगर इस तरह के नारे ना लगाए जाए जिनसे उनको लगता है कि सर तन से जुदा वाला थोड़ा सा इश्तिगाल पसंदी वाला मामला हो जाता है, वो समझते हैं कि हमें कहने के लिए किया गया है ऐसा। बस यहाँ पे भी कुछ मौलवी हमारे हजरात हैं ऐसे कि वो कुछ गुस्से में या जज्बात में ऐसी बात कर जाते हैं, तो जो नहीं करनी चाहिए बात। एक तो जाहिर बात, हम भी अपने नबी को मानने वाले हैं, देखिए हम उनकी उम्मत हैं जी बिल्कुल। तो कुछ बात ऐसे ये नहीं करनी चाहिए टाइम से जुदा कर देंगे। उन्होंने, हमारे नबी ने तो एक बहुत ही प्यारा मैसेज दिया मोहब्बत के साथ। वो तो गैर मुस्लिमों की घर की सफाइयाँ भी करते थे, उन्होंने इस तरह का तो पैगाम नहीं दिया कि अगर कोई ना मानेगा दीन को तो उनको कत्ल कर देंगे या उनको मार देंगे, इस तरह की बात नहीं हमारे दीन में है। हमारा दीन बिल्कुल पुरअमन है और हमारे नबी ने भी बताया कि पुरअमन तरीके से जो पूरी सुन्नत के मुताबिक यही है। लेकिन जो हमारे जो दीन को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि सर तन से जुदा, देखें गैर मुस्लिम है, उनका अपना मज़हब है, हमारा अपना मज़हब है, हमें अपने मज़हब के तौर तरीक़ों से चलना चाहिए, उनको अपने मज़हब के तौर तरीक़ों से चलना चाहिए।
बात वही मैंने आपको आगे बताया भाईजान के कुछ बीच में हो जाते हैं मसले मसाइल, कुछ जज्बात में आके हो जाते हैं, ऐसे नारेबाजी हो जाती है। जैसे गैर मुस्लिम के बहुत ट्वीट भी आते हैं यूट्यूबों पे भी, उन्होंने ग्रुप बनाए, धमकियां लगाते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, गुस्ताखियां करते हैं कि जज्बात में आके हमारे जो कुछ मोल हजरात हैं वो गुस्से में आगे कर जाते हैं इस तरह की बातें। और पिछले दिनों एक दर्जी को मार दिया गया, बल्कि उसका सर अलहदा कर दिया, बहुत बुरे तरीके से उसको कत्ल जी, जी। किया गया। तो फिर ये तो हमारे इस्लाम पे बात उठती है ना। जारी बात वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ जो उसको इतने बुरे तरीके से मारा गया। इस तरह नहीं होना चाहिए था। बाकी अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, सबको हदायत दे, सबको हिदायत दे। हाँ जी, पुरअमन रहे, मोहब्बत वाला जुलूस निकालें। जुलूस निकालना बुरी बात बुरी नहीं, बात लेकिन नबी की मोहब्बत वाले नारे लगाएं। ये दूसरों को दिखाने के लिए सरतन से जुदा, ये तो कोई मामला नहीं है। ये मामला तो नहीं है। वही मैंने कहा कि जो पैगाम है ना वो इस तरह का होना चाहिए था, वो गैर मुस्लिम भी कहे कि यार ये चीज़ बिल्कुल ठीक बल्कि है, उसमें शामिल होंगे, शामिल हो, वो देखें भी। मोहब्बत का बहुत पैगाम। सारे यूट्यूबर भी इसमें हिंदू मैं देखता हूँ यूट्यूब पे कि वो हमारे नबी की इतनी प्यारी शान जो है ना तरीके से बता रहे होते हैं, ठीक है ना। हालांकि वो कहने के गैर मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने तरीका हमारे नबी का जो अपनाया है ना, देखा है तो वो इस तरह जो उनकी एक रहन सहन था, वो गैर मुसलमान के पास जाते थे, उनसे मोहब्बत से बात करते थे, उनका हाल पूछते थे, ठीक है ना। सारे मामला देखने के बाद उन पे पथराव भी होता था, लेकिन वो किसी पे ये तनकीद नहीं करते मैं इसका बदला लूंगा। जी, उनको ठीक भी है? दुआ देते हैं। उनको भी दुआ देते, बस इस तरह ही है। और बाकी उनके अल्लाह जो ताला, पैरोकार हैं वो इस तरह के इश्तिहाल पसंदी वाले जुलूस निकालें, तो ये तो फिर बड़ी बुरी बात है। ये तो जारी बात बुरी बात है। इस पे तो फिर ये है कि हमारे हजरात जो मौलवी वो कहते हैं कि जी हमने जो कह दिया वो कह दिया, ठीक है ना। इस पे जो है ना होनी चाहिए बातचीत। हमारे उलमा कराम है वो बैठते हैं, वो उनको चाहिए कि यार इस पे जो है ना तनकीद वाली बात ना किया करें कि ये हो जाएगा। वो हमारा जो दीन है पूरा मन है और अमन का ही पैगाम देना चाहिए। अमन का ही पैगाम देना चाहिए, वो कौन सा भी फिरका हो। जी। ये नहीं वो सुन्नी बरेलवी है, देवबंदी, अहले हदीस कोई भी है, उनको हमारे जो नबी को मानने वाला है ना, वो उसकी अगर हमारे नबी की सीरत पे चलेगा, उनके दिए हुए तरीक़ों पे चलेगा ना, तो जी खुद ब खुद सारे मामला बेहतर होंगे इंशाल्लाह, ख़राब नहीं होने लगे। जब किसी चीज़ पर तनकीद होगी ना तब मामला ख़राब होंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान, क्या नाम है? मोहम्मद अरसलान। अरसलान भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरह से हमारे हुजूर पाक की विलादत पे यहाँ पे जुलूस निकाले जाते हैं, इसी तरह से इंडिया में भी निकाले जाते हैं, वहाँ भी हमसे ज़्यादा तादाद में मुस्लिम रहते हैं, लेकिन वहाँ पे जो हमारे जो मुसलमान भाई हैं उन्होंने कुछ ऐसे नारे लगाए जिसकी वजह से उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। क्या समझते हैं कि उनको गिरफ़्तार करना चाहिए या मजहबी आज़ादी होनी चाहिए हर किसी को? नहीं, बिल्कुल ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हर मुसलमान का ये राइट है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जैसा कि हमारे पास राइट है, तो वहाँ हिंदुस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर मुसलमान का ही राइट हो, हर मज़हब वाले का राइट है कि वो अपनी जो मजहबी है आज़ादी उसको इख्तियार कर सके हर तरह से। जी बिल्कुल। अब बेसिकली देखा जाए तो अगर पाकिस्तान है ना, यहाँ पाकिस्तान, तो इधर जो मेजॉरिटी है वो पाकिस्तान मुस्लिम है, ठीक है। तो मुस्लिम के अलावा हम बाकी जो इधर जितने भी मज़ाहिब यहाँ पे रह रहे हैं, तो हम उनको जो है ना तहफ़्फ़ुज़ मुहैया कर रहे हैं। तो उनको भी हम ना जो भी उनके राइट्स हैं हम उनका काफ़ी यानी कि ना ख्याल रखते हैं, और इवन के हम अपनी जो है ना यानी गवर्नमेंट में भी उनको जो है ना वो पूरी यानी कि उनको सपोर्ट करते हैं। उनके लिए एक रिजर्व्स हैं कुछ सीट्स ना, तो यहाँ तक हमारे इधर तो उनको राइट्स दिए गए हैं। तो ऐसे ही उधर हिंदुस्तान में भी मेरे ख्याल से होना चाहिए। अच्छा, जो हमारे मुसलमान भाई हैं उन्होंने वहाँ पे नारा लगाया गुस्ताखी नबी की एक सज़ा सरतन से जुदा, यहाँ पे तो ये नारा समझ में आता है कि क्योंकि ये एक इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे ये नारा समझ आता है कि उसकी आज़ादी है हर तरह, लेकिन वो एक मुस्लिम कंट्री नहीं है, वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में नहीं है, माइनॉरिटी में है, तो वहाँ पे ये ठीक है नारा लगाना? नारा मेरे ख्याल से लगाने में तो कुछ मुज़ायका नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट अगर उनको जो है ना वो थोड़ा सा अगर सपोर्ट प्रोवाइड करे, कि बेशक मिनॉरिटी है
लेकिन वो अपने मतलब कि आज़ादी के साथ जो भी करना चाहें तो वो कर सके, तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए बेहतर होगा। जिस तरह से मगरब देख लें कि वो आज़ादी इज़हार राय के नाम पर कुछ भी कह देते हैं, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी भी उन्होंने कई बार की है, नौज़बिल्ला, तो उसके लिए हमने नारा भी बना लिया है कि गुस्ताखी नबी की एक सज़ा सरदन से जुदा। लेकिन ये नारा भी होना चाहिए या इस तरह से जो मजहबी आज़ादी है, हर किसी को इज़हार राय का हक है? बेसिकली इजहार राय का तो हक समहाउ है, पाकिस्तान में तो है, लेकिन अब अगर स्पेसिफिकली हिंदुस्तान की बात की जाए तो वहाँ जो है ना ये चीज़ बहुत कम नज़र आती है, तो वहाँ पे बहुत कम है ये चीज़। सही। तो ये इस नारे को कैसे देखते हैं? ये नारा भी होना चाहिए या नहीं? ये नारा ठीक है आज़ादी इज़हार राय के लिए, नहीं, एज अ मुस्लिम नारा तो होना चाहिए ये, इसमें तो कुछ कमी पेशी नहीं हो सकती ना, नारा तो होना ही चाहिए। तो मुस्लिम अपने नबी की शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी नहीं करेंगे। अच्छा, तो जो इंडियन गवर्नमेंट है अगर वो उनको गिरफ्तार करती है या सज़ा देती है तो ये फिर ठीक होगा या गलत होगा? इसको किस तरह? गवर्नमेंट की तो अब जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट तो उनको उसको ही फॉलो करेगी, लेकिन जो है ना गवर्नमेंट को ये चाहिए, उनकी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो ऐसा ना करें। सही है। मुसलमानों को भी उतनी ही आज़ादी होनी चाहिए हिंदुस्तान में जितनी कि सिख को है या हिंदू लोगों को है अपने मजहबी मामलात को अंजाम देने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये होनी चाहिए, मुसलमानों को भी इतनी आज़ादी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जी सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाईजान, क्या नाम है? मेरा नाम अजहर। अच्छा अजहर भाई, मेरा सवाल ये है कि 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरे आलम इस्लाम में जुलूस निकाले जाते हैं, इसी तरह से इंडिया में भी जुलूस निकाले गए, तो वहाँ पे जो जुलूस के दौरान कुछ ऐसे नारे लगाए गए, गुस्ताखे नबी की एक सज़ा सरतन से जुदा सरतन, यहाँ तो ये मामला चल जाता है, लेकिन वहाँ ज़ाहिर इंडियन लोग हैं, इंडियन हुकूमत उन्होंने उनको गिरफ्तार, आप क्या समझते इस तरह के नारे लगने चाहिए? नहीं, ऐसे नहीं लगना चाहिए। नहीं लगने चाहिए, गलत किया उन लोगों ने, गलत किया है। क्या करना चाहिए था? देखिए, सब अल्लाह ताला ने सबको एक बनाया है। जी जी, हर एक मज़हब अलग अलग है, अलग अलग। लेकिन मज़हब का एक जो कॉम्बिनेशन है वो तो अल्लाह ताला है ना, जी जी, तो इसलिए सबकी इज़्ज़त करनी चाहिए। अगर कोई क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, सारे अल्लाह ताला ने बनाए हैं। अगर कोई इंसान अल्लाह ताला को मानता है तो वो सबकी इज़्ज़त करना चाहिए, ऐसे इश्तियाल पसंदी वाले नारे नहीं लगाने नहीं चाहिए। लगानी चाहिए। यहाँ पाकिस्तान में लगते हैं, यहाँ तो फिर सब खैर है, यहाँ तो कोई ये तो वैसे मुस्लिम कंट्री है ना, इसका तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो मुस्लिम कंट्री नहीं है, उधर अकलियत है मुस्लिम, जी जी, अक्सरियत हिंदुओं की है, इसलिए वजह से उन्होंने ये किया, लेकिन उनको नहीं करना चाहिए। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पिछले दिनों इंडियन फेस्टिवल था नवरात्रि का, वहाँ पे कुछ मुसलमानों ने उन पर पथराव किया, क्या समझते ये भी चीज़ ठीक है? नहीं, ये भी ठीक, ऐसा कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे जो मुसलमान अकलियत में है लेकिन फिर भी उनको तंग करते हैं इन लोग, ताकि कुछ ना कुछ ऐसा मामला बनता रहे, या कुछ शरपसंद ऐसे हैं जो इस तरह के मामला को उठाते हैं? नहीं, देखें, बंदा अक्सरियत में हो या अकलियत में हो, उसको हुकूक बराबर मिलना चाहिए, तो ये उनकी ज़्यादती है। क्या समझते हैं वहाँ पे मुसलमानों को बराबर के हकूक मिलते हैं? मिलते नहीं है, लेकिन मिलने चाहिए। मिलने चाहिए। क्यों नहीं लेकिन इधर भी क्रिश्चियन भाई हैं, उनको भी बराबर के हुकूक मिलते हैं, तो इसलिए उधर भी मिलने चाहिए। क्यों नहीं मिलते? ये तो अब उधर की गवर्नमेंट को पता हो, को हकूक मिलते हैं या इंसान नहीं? नहीं है उन। मेरे ख्याल में तो जितने आज़ादी से मुसलमान इंडिया के रहते हैं, हमारे भी यहाँ उतनी आज़ादी नहीं है, इवन कि हम एक मुसलमान कंट्री हैं। नहीं, इधर तो आज़ादी है, लेकिन उधर थोड़ी कम है। वहाँ के मुसलमानों को कम है। जी, जी सर, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। जी तो व्यूवर्स, हमने जानी अपनी पब्लिक की राय, फैसला आप खुद कीजिएगा। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये जो नारा लगाया जाता है गुस्ताखी नबी की एक सज़ा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, जो गुस्ताखी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है, लेकिन एक पुरअमन माशरे में ये नारा भी उतना ही शिद्दत पसंदी वाला है जितना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करना। आप अगर एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ हिंदुओं की तादाद आपसे बहुत ज़्यादा है, आपकी तादाद उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे इश्तियाल लगाने के लिए अगर इस तरह के नारे लगाते हैं तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस तरह का नारा नहीं लगाना, बल्कि मोहब्बत, अमन और जो हमारे नबी का पैगाम था, इस तरह के अगर नारे लगाएं तो फिर ज़्यादा बेहतर है। अगर आप किसी को उकसाएंगे नहीं तो आपके नबी की भी कोई इसी में ज़रूरत नहीं है कि कोई गुस्ताखी कर सके। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार लाजमी करें। वीडियो को अंत तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।